हेलो एंड वेलकम टू द चैनल क्लैरिटी फॉर जीपीएससी एंड यूपीएससी एग्जामिनेशंस। आज हम बात करेंगे कि जो गुजरात जाहिर सेवा आयोग के लिए नया सिलेबस आया है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। न्यू सिलेबस क्लास 1, 2 एंड 3 का जीएस का कॉमन सिलेबस आया है। ये प्रॉपर सिलेबस नहीं है। क्लास 1, 2 के प्रीलिम्स के लिए वो स्कीम आएगी कि उसमें पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा, पेपर 1 और 2 होने वाले भी है या नहीं, ये भी अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है। सो इस सिलेबस में इतिहास और संस्कृति को एक एक कर दिया गया है। ठीक है, प्रीवियस वाले में हिस्ट्री अलग था और कल्चर अलग था। अभी जो भी हिस्ट्री के पुराने टॉपिक थे वही है, उसके साथ में कल्चर का पार्ट ज्वाइन कर दिया गया है। गुजरात का कल्चर, गुजरात की हिस्ट्री साथ में ले दी गई है। 5th पॉइंट से ही आपको मॉडर्न हिस्ट्री दिखेगी। उसके बाद में पोस्ट कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया है। फिर भारत और गुजरात की जीवन परंपरा, ये कल्चर का पूरा पार्ट आ गया है यहाँ पे। गुजरात पे ज़्यादा फोकस किया उन्होंने, साथ में इंडिया का भी फोकस किया है। ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। फिर हम देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बंधारण, सामान्य न्याय एंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR, सोशल जस्टिस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बंधारण। ठीक है, सो पॉलिटी कैसी आएगी, इंडियन राज्य व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी के अंदर क्या क्या आने वाले हैं, सेम टॉपिक से एम लक्ष्मीकांत पढ़नी ही पढ़नी है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एंड उसके बाद में भी आपको थोड़ा कुछ पढ़ना है तो वो है PYQs के बिना आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड PYQs जब सामने होंगे तो पता चलेगा। आप दासा सर के टाइम के PYQ उठाइए और जो प्रीवियस टाइम के जो थे वो उठाइए, आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। और ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी के PYQ सॉल्व करें, क्योंकि हो सकता है इस बार जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है क्वेश्चन उनकी मात्रा बढ़ सकती है, क्योंकि हसमुख सर का झुकाव थोड़ा यूपीएससी की तरफ ज़्यादा है, उसको भी हमें ध्यान में रख के जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद में स्थानिक राज्य व्यवस्था, संस्थान, केंद्र, अन्य राज्य, सेंटर स्टेट रिलेशंस, म्यूनिसिपैलिटी, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। फिर हाँ, मेजर चेंज यहाँ पे आया है, मेंटल एबिलिटी एंड ये तार्किक अन्य बौद्धिक क्षमता। ठीक है, तो इसमें क्या किया, प्रीवियस में हमारे पास मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से डिकोडेड है, तो आप वो वाले मैथ्स के सारे सब टॉपिक्स कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है तार्किक अन्य विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेवानी, समस्याओं, ये DI है, डेटा इंटरप्रिटेशन। एंड देन सामान्य भौतिक क्षमता, यहाँ पे आपको रीजनिंग है और मैथ्स है, जो कि 10th लेवल तक का आएगा। बट इसकी जो स्कीम है, जो सिलेबस है, वो एकदम यूपीएससी के जैसा दिया है। सो आई डोंट नो व्हाट विल बी द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ मैथ्स, बट या आपको अगर प्रॉपर प्रिपेयर करना है तो आपके प्रीवियस जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आप इसके सब्जेक्ट्स और सब टॉपिक्स कर सकते हैं। फिर गुजरात અને ભારતનું अर्थतंत्र, इकोनॉमी यहाँ पे आ गई। इकोनॉमिक में ज़्यादा चेंज नहीं किया है, सेम टू सेम रखा है। ठीक है, इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर का आ गया। फिर औद्योगिक नीति कौन कौन सी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर समयांतर वस्तीना माळखाना वलाणो અને तहर, फिर वही वृद्धि दर, जाति, ग्रामीण, शहरे, स्थानांतरण, साक्षरता, ये सब इंडियन इकोनॉमी में आएगा। फिर GST के बारे में है, बाकी नीतियाँ है। फिर जियोग्राफी का भी सिलेबस एज इट इज़ है, आप इसमें पढ़ लेना, सामान्य जियोग्राफी, फिर फिजिकल, फिर सोशल, फिर इकोनॉमिक जियोग्राफी, ये सब चीज़ें आएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी सिलेबस एड वर्बैटम है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसको करंट अफेयर से रिलेटेड से ज़्यादा पूछ सकते हैं इस बार। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप रिसेंट रट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं निकाल पाओगे, इसलिए प्रॉपर स्ट्रेटजी की नीड है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इस बार। और लास्ट में यही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड है। तो दीज आर द मेजर चेंजेस, बट राइट नाउ हमें चेंजेस पे ज़्यादा फोकस ना करके सिलेबस पे फोकस करना चाहिए। कि एक तो ये सामान्य है, इसमें 1, 2 एंड 3 है, तो आप तीनों के फॉर्म भर सकते हैं, थर्ड भी अपीयर कर सकते हैं। और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड PYQs आप सॉल्व किए और यूपीएससी के ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करें, मैथ्स एंड GS दोनों के, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। और एक स्ट्रेटजी बना लो कि भाई पेपर 1 ने मुझे 3 डिजिट
स्कोर लाने ही लाने हैं। और पेपर 2 में अगर मैं 60 to 70 भी खींच लेता हूँ तो आई एम इन द रेस। बट अभी मुश्किल क्या है कि ये नहीं पता है कि GS1 और GS2 होने वाले हैं या खाली एक पेपर लेने वाले हैं। सो दीज आर दी क्वेरीज जो कि हम वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सोल्व हो जाए। 3 to 4 डेज़ में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस हो जाती है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है। और हाँ, एक और चीज़ है कि GPSC का रूल था कि 40 डेज़ का वो गैप रखते ही हैं एग्ज़ाम से पहले आफ्टर नोटिफिकेशन। इस बार इसका भी कोई प्रॉपर एश्योरेंस नहीं है, क्योंकि जो नए सर आए हैं चेयरमैन, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में चेंज किया है। मे बी ही इज़ गोइंग टू डू दिस ऑल्सो। सो थैंक you for this. These are the major changes in the new syllabus, and I have decoded all the things in previous 2 lectures, GS1 and GS2. So आप वो जाके देखें, and if you have any queries, comment below. Thank you.